मंडल स्तर पर अगर 100 करोड़ रुपया भी सभी प्रमंडलों में बांट दीजिए और क्वालिटी एजुकेशन का हब बना दीजिएगा तो बिहार के युवा शिक्षा प्राप्त कर करके एक लंबी छलांग लगाएगा। लेकिन ईर्ष्या और जलन के कारण बिहार निवास को तोड़ना चाहते हो। मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर एक बुलेटिन प्रतिदिन जारी होनी चाहिए, एक विशेष टीम गठित होनी चाहिए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को। कैसे हो सकता है भाई? ईर्ष्या की पूर्ति के लिए राज्य के खजाना को आप चढ़ा दीजिएगा, बलि चढ़ा दीजिएगा, नाम छपाने के लिए, नाम मिटाने के लिए। हर कोई वहां पर, कोई नहीं चाहता, अधिकारी तक नहीं चाहता कि टूटे। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं चाहते कि वो टूटे। हमसे ऑफ द रिकॉर्ड सभी मंत्रियों ने कहा, सभी लोगों ने कहा कि गलत हो रहा है, लेकिन इनकी ईर्ष्या तोड़ने पर आमदा। बिहार की जनता के सामने इन बातों को, क्योंकि ऐसा नहीं होता, कानून के अनुपालन करवाने वाले अधिकारी भी कानून को तोड़ करके पद पर रहते भर में अगर वो निकल जाएंगे तो आने वाले कल में कानून को माफ कर दे, ऐसा संभव नहीं होता। शेर की सवारी करने वालों को याद रखनी चाहिए, जिस दिन शेर से उतरोगे शेर खा जाएगा। शेर की सवारी करते हो तो कानून के हिसाब से चलो, और कानून के हिसाब से नहीं चलोगे तो कल कानून आपको जीने नहीं देगा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि राज्य की सरकार पूरे तथ्यात्मक तरीके से, सरकार के अधिकारी, सारे अधिकारी को बैठ करके पीसी करने की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। एक टीम गठित करे और गठित कर करके अत्यंत स्थिति बताए बिहार निवास के बारे में। क्या उसकी मोटी मोटी दीवारें, हाल ही में 2 करोड़ से अधिक की राशि खर्च हुआ है सौंदर्यीकरण में, हाल ही में। राज्य का खजाना कर्जा में गिरा हुआ बिहार योजनाओं के लिए बाट जोह रहा है। मनरेगा की राशि जुट नहीं रहा है, 40%। भारत सरकार ने मना कर दिया। जानकर के आश्चर्य होगा, 2500 करोड़ से अधिक पैसे सिर्फ बकाया भी हैं हमारे मजदूरों को। बिहार में पैसा आ नहीं रहा है। सकारात्मक राजनीति पर बल क्यों नहीं देना चाहिए? दिन भर तो लोग उब जाते हैं, फल्ला ने फल्ला बोला, फल्ला ने फल्ला बोला, उसी पर क्रिया प्रतिक्रिया। लेकिन राज्य के बेहतरी के लिए थोड़ा ऊपर उठनी चाहिए। सवाल है, डेफिसिट में सरकार अगर जा रही है, फाइनेंशियल डेफिसिट में, तो क्या लोग चुप रहेगा? क्या अधिकार नहीं बनता? हम नागरिक नहीं है? हम इस बिहार के लोग नहीं है? हम इस देश के लोग नहीं है? हर सिटीजन का ड्यूटी है, पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, हर सिटीजन की ड्यूटी है। एक सवाल आनी चाहिए। किसी की जिद के चलते राज्य का हजार, याद होगा आप लोग को, नए लोगों को जानकारी नहीं होगा, आप लोग को याद होगा, सब लोगों को एक बार टिप्पणी न्यायालय ने भी की था म्यूजियम के सवाल पर, याद होगा आपको, नया म्यूजियम जो बना था। हम नहीं जाना चाहते उन जगहों पर। कई चरित्रों में बदलाव हुए हैं, कई चरित्रों में बदलाव हुए हैं, उस जगह पर हम लोग जाना नहीं चाहते। वर्तमान जो हालात है देश की, उसमें कई तरह के संस्थाओं के भी अपनी मजबूरियां हैं। इसलिए उस दिशा में हम, एक ही लाइन है हमारा कि बिहार निवास को तोड़ने की जल्दबाजी क्यों? कितने राशि खर्च करने जा रहे हैं इस पे? डिमोलिश करना क्यों चाह रहे हैं? मजबूत इमारत तोड़ना। 32 साल की मात्र अवस्था प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आप चाहते हैं जमीन दोज कर देना, और 90 साल के लोगों, 90 साल का जो उम्र प्राप्त कर लिया है बिहार भवन, उसमें कब्जा किए हैं, उसमें कब्जा किए हुए हैं। हालात बद से बदतर है। हम उम्मीद करते हैं, आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि इन सवालों को राजहित में उठाइए। एक खजाने की पूरी तरह से लुटाने की साजिश है। राज्य के खजाने पर राज्य का हर व्यक्ति का अधिकार है।